तो दोस्तों हम 2026 के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी जेईई मेन 2026 में आए हुए हैं तो उनको हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर हमने 2 एक का सवाल हमने पहले कर लिए हैं, तो ज़्यादा सवाल नहीं आए थे, 12 के सप्ते थे, तो हम सारे ही करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं 3-3 क्वेश्चनों की वीडियो बनाऊंगा, तो 4 वीडियो में सारे निपट जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बोला है, देखो एक लेट एक फंक्शन है जो कि आर से आर में क्या है, डिफाइन है, डिफरेंशियल फंक्शन है सच दैट। देखो ऐसे सवाल जो है वो कुछ पहले भी आए हुए हैं और फ्यूचर में भी आएंगे। ठीक है, तो ये देखो एक फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई डिवाइडेड बाई क्या है 3 है। यही है, बिल्कुल यही है। फॉर ऑल एक्स है, फॉर एक्स और वाई जो है वो सभी एक्स और वाई के लिए। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है, देखो हमने एक कंडीशन और दे रखी है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है 3 है। देन हमसे बोला है मिनिमम वैल्यू ऑफ द जी एक्स की मिनिमम वैल्यू पूछिए। जी एक्स की क्या पूछिए हमसे, मिनिमम वैल्यू जो भी फंक्शन दे रखा है 3 प्लस e की पावर x एफ एक्स। तो देखो ये ऑप्शन जो दे रखा है, ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, बी सी डी, ठीक है, जो भी हैं लिख लेंगे। ठीक है, बाद में तो मेन बात है, देखो जो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो देखो हमें एफ एक्स को ज्ञात करना हो। देखो एफ एक्स को ज्ञात करने का बहुत ही ईजी तरीका है। तो ऐसा जब भी फंक्शन हमें दिखता है, ऐसे देखो बीच में एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 3 और ये अलग हो गया है, तो इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, जिससे देखो ये वाला फंक्शन भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 बन जाएगा, जिससे एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो, तो इधर देखो एफ ऑफ 0 प्लस 0 0 ही बन जाएगा, इज इक्वल टू सेम तरीके से ये भी एफ ऑफ 0 और प्लस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो 3 एफ ऑफ 0 हो जाएगा, यानी एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो फिर क्या करते हैं, दूसरा स्टेप ये है कि इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जो कि हम बीटेक में पढ़ते हैं। ठीक है, बीटेक में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, IIT में NIT में जो भी। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसको पार्शियल को ऐसे कोई भी फंक्शन है, देखो जब हम एक्स और वाई को हम अलग नहीं कर पाते हैं या अलग कर भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो एक्स और वाई जब भी मिक्स आ जाते हैं, देखो ऐसे मान लेते हैं एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। चलो ये जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसको डेल एफ अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्शियल डेल एफ अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो वाई को क्या मान लेते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं। सेम तरीके से वाई को कांस्टेंट मानेंगे तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। सेम तरीके से अगर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई, यहाँ पे एक्स को कांस्टेंट लेंगे, तो एक्स को कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स कांस्टेंट है तो एक्स का एक्स रह जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा, इसका 2y हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। सेम तरीके से। ठीक, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखो इधर एफ डैश एक्स प्लस वाई आया डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाई में देखो इसका भी होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो पहले बाहर वाले फंक्शन का होता है तो अंदर वाले फंक्शन का। देखो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा डिवाइड बाई 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम तरीके से देखो इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा डिवाइड बाई 3, तो 3 से 3 तो कट ही जाएगा। तो देखो एफ डैश एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये कंडीशन और दे रखी है, ये वाली कंडीशन 0 पर 3 वैल्यू दे रखी है, तो हम 0 पे कितनी वैल्यू है 3 है, तो 0 हमने पुट किया तो क्या आ जाएगा, एफ डैश वाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू एफ डैश 0 की वैल्यू जो है 3 दे रखी है। तो देखो ये आ गया। देखो हमें ये जो फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, तो वाई अपॉन 3 को हम एक्स मानने फिलहाल में, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा यहाँ पे और ये 3 हो जाएगा। इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एफ डैश एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं 3 डी एक्स को इधर ले जाएंगे फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर का क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 3x हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 निकालिए, तो देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, सी की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, देखो ये आ गई। चाहें तो देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से अगर रखेंगे तो यही आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया, ये फंक्शन आ गया, वाई की वैल्यू क्या आ गई 3x आ गई, तो बस हमें जी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे देखो 3 प्लस ई की पावर एक्स और 3x। ठीक है, यही आ गई। अब जब भी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव किया तो ये 0 हो जाएगा, ई की पावर एक्स, इसका 3 हो जाएगा प्लस 3x और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, इसको 0 किया, तो यहाँ से देखो ई की पावर एक्स और 3 को कॉमन लिया तो इधर 1 बच जाएगा, इधर x बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये 3 है तो यही 0 होगा, तो एक्स की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, -1 पुट कर दीजिए, आंसर हमारा आ गया। तो देखो इसमें बस -1 पुट किया तो 3 प्लस ई की पावर -1 और 3 और -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर -1, ई की पावर -1 को 1 अपॉन ये लिख लेते हैं या फिर 3 ई -1 डिवाइड बाई ई, तो ऑप्शन शायद ए ही था तो ए लगा देंगे फिर। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा पॉइंट आ गया। धन्यवाद। एक और क्वेश्चन करने चाहें तो चलो कर लेते हैं या नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। धन्यवाद।